टेरिटोरियल आर्मी सोल्जर जीडी और सोल्जर क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंतर्गत सीधी भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भर्ती रैली की जो तारीख है 15 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 के बीच रहने वाली है। इन पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर देते हैं। अभी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ जो यूनिट है 162 इन्फेंट्री बटालियन में 158 पद हैं जनरल ड्यूटी के। इसके लिए 15 नवंबर 2025 को रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर और 21 नवंबर को सुबह 5 बजे कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन पदों पर कैंडिडेट जो अप्लाई कर पाएंगे इसके अंतर्गत रामबन, बनिहाल, गूल, रामबन, पोंगल और परिस्तान यानी उखराल के कैंडिडेट, डोडा, खसिकगढ़ और किश्तवाड़, वारवान और चित्रो और मुगल मैदान वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 15 नवंबर को। जबकि 16 नवंबर को पुंछ, राजौरी और रायसी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके कैंडिडेट इन पदों पर अपना रजिस्ट्रेशन और भर्ती प्रक्रिया में या रैली में शामिल हो सकते हैं। 17 नवंबर को बारामूला और कुलगांव डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट पहुंचेंगे। 18 नवंबर को पुलवामा और सोपाएं डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट और 19 को बडगांव और बंदरबाल के कैंडिडेट्स भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं। 20 नवंबर को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के और 21 नवंबर को रिजर्व डे होगा। 163वीं इन्फेंट्री बटालियन में हेलीपैड ग्राउंड कारगिल 15 से 18 नवंबर के बीच इन पदों को भरा जाना है। इसके अंतर्गत टोटल 200 पद हैं जनरल ड्यूटी के, क्लर्क के 2 हैं और सैफ के 3 हैं, इक्विपमेंट रिपेयर का 1 है और यहाँ आप देखेंगे रसोईया के 2 पद हैं। इस तरह से आप टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 211। इसके लिए 15 नवंबर को इन पदों पर करगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के सभी तहसील के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी, क्लर्क और ट्रेड्समैन के पदों पर 16 नवंबर को भी इन्हीं डिस्ट्रिक्टों को शामिल किया जाएगा। 17-18 नवंबर को मेडिकल एग्जाम होगा जो कैंडिडेट बचेंगे उनका और 22 से 23 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट लेह लद्दाख के सभी तहसीलों के कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। 24 और 25 नवंबर को उन कैंडिडेट्स का जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। 175 इंजीनियर रेजिमेंट के अंतर्गत 59 पद हैं जनरल ड्यूटी के और 173 इंजीनियर रेजिमेंट 38 पद हैं यहाँ पर जनरल ड्यूटी के और 174 इंजीनियर रेजिमेंट के अंतर्गत 34 पद हैं। टोटल हैं इसके अंतर्गत 131 पद। इसमें 15 नवंबर को रामबन, किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्टों के कैंडिडेट शामिल होंगे। 16 को राजौरी, पुंछ और रायसी के, 17 नवंबर को बारामूला और कुलगांव के, 18 नवंबर को पुलवामा और शोपियां के, 19 नवंबर को बडगांव, गंदरबल और श्रीनगर के, 20 नवंबर को अनंतनाग के और 21 नवंबर को कुपवाड़ा के, 22 नवंबर को बांदीपोरा और 23 नवंबर को लेह लद्दाख कारगिल के और 24 नवंबर को कथुला, जम्मू, उधमपुर और सांबा डिस्ट्रिक्टों के कैंडिडेट शामिल होंगे। 25 से 26 और 27 नवंबर को रिजर्व डे रखे गए हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स का लिया जाएगा। दोस्तों इस रैली में शामिल होने वाले कैंडिडेटों की आयु सीमा 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ में और 33% मार्क हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए।
सोल्जर क्लर्क के लिए आवेदक 12th क्लास यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट आर्ट, कॉमर्स या साइंस में 60% मार्क्स के साथ। हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना जरूर चाहिए। 50% इंग्लिश और मैथ, अकाउंट या बुक कीपिंग में 12th क्लास में कैंडिडेट पास होना चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल ट्रेड्स एक्सेप्ट हाउस कीपिंग और मैस कीपिंग के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा जा रहा है, कम से कम 33% आवेदक के हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन हाउस कीपिंग और मैस कीपिंग के लिए आवेदक 8वीं पास होना चाहिए और यहाँ पर भी परसेंटेज कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कम से कम 33% मार्क्स के साथ कैंडिडेट पास होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। पुरुषों के लिए जो हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर लेह लद्दाख के कैंडिडेटों के लिए इन्फेंट्री और होम एंड हेल्थ बटालियन में होनी चाहिए। 162 सेंटीमीटर इंजीनियरिंग रेजिमेंट के लिए और 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए। चेस्ट जो होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड यानी माफ कीजिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए इन्फेंट्री, होम गार्ड और हर्ट बटालियन के लिए। यहाँ जो वेट होना चाहिए कैंडिडेट का 84 सेंटीमीटर यानी कीजिए यहाँ जो चेस्ट की क्राइटेरिया है 84 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ और 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए इंजीनियरिंग रेजिमेंट टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत कैंडिडेट्स की होनी चाहिए। और वेट यहाँ पर आवेदक की ऊंचाई के और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिजिकल क्राइटेरिया में जो यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ऐसे कैंडिडेट जो कि सर्विसमैन के सन डॉटर, एक्स सर्विसमैन वार्ड ऑफ विडोज, एक्स सर्विसमैन एडॉप्टेड सन, सन इन लॉ ऑफ वार विडोज, उन कैंडिडेट्स को 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट होगी और 2 किलोग्राम की वजन में छूट होगी और चेस्ट की माप में भी 1 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जिन्होंने इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पर स्वर्ण जीता है या फिर पदक जीते हैं, हाइट में 3 सेंटीमीटर और वजन में 3 किलोग्राम और 3 सेंटीमीटर की चेस्ट की कंडीशन में छूट दी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड या महिलाओं के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर लद्दाख के महिलाओं के लिए होगा और 152 सेंटीमीटर ऐसे कैंडिडेट जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम कैंडिडेट्स हैं, उनको 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वेट यहाँ पर कम से कम 45 किलोग्राम महिला कैंडिडेट्स का होना चाहिए। चेस्ट की कंडीशन महिलाओं पर लागू नहीं होगी, लेकिन उन्हें 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूर पास करना होगा। महिलाओं के लिए भी जो यहाँ रिलैक्सेशन दिया जा रहा है हाइट और वेट में वो सेम है। इसी तरह स्पोर्ट पर्सन के लिए भी सेम यहाँ पर कंडीशंस लगाई गई है। ट्रेड टेस्ट कैसा होगा? तो ट्रेड टेस्ट सोल्जर क्लर्क के लिए आवेदक की आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को जांचा जाएगा। टाइपिंग, बेसिक हार्डवेयर नॉलेज और सॉफ्टवेयर यूज करने की नॉलेज ये सभी की जाएंगी। ट्रेड्समैन के पदों के लिए आवेदक की एफिशिएंसी संबंधित ट्रेड में परखी जाएगी। पुरुषों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा इसके ये 100 मार्क्स का होगा और यहाँ 1 मील की जो रेस है वो कैंडिडेट्स को पूरी करनी होगी। 18 से 30 साल वालों को 5 मिनट 30 सेकंड में 60 मार्क्स मिलेंगे और 5 मिनट 45 सेकंड तक समय लेने के लिए 40 मार्क्स और 5 मिनट 40 सेकंड से ज़्यादा समय लेने वालों को फेल समझा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिनकी आयु 31 से 42 साल है, 1 मील की रेस उनको 6 मिनट 15 सेकंड में पूरा करने पर 60 मार्क्स मिलेंगे, जबकि 6.5 मिनट में पूरा करने पर 40 मार्क्स और 6.5 मिनट से ज़्यादा समय लेने वालों को फेल कर दिया जाएगा। पुल अप जो होंगे यहाँ पर 18 से 30 आयु वर्ग के लिए 10 और 30 से 31 से 42 साल वालों के लिए 9 और इसके लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे। 9 पुशअप वालों को और 8 पुशअप वालों को 33 मार्क्स
8 और 7 वालों को 27 मार्क्स, 7 और 6 वालों को 21 मार्क्स और 6 5 वालों को 16 मार्क्स दिए जाएंगे। 5 या उससे कम पुशअप लगाने वाले कैंडिडेट्स को, चाहे वो 18 से 30 साल आयु वर्ग में है या 31 से 42 आयु वर्ग में है, उनको फेल कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, यहाँ पर 1 मील की रेस उनको भी कंप्लीट करनी है। 30 साल आयु वर्ग की महिलाओं को 7 मिनट 7.5 मिनट में पूरी करनी होगी और उन्हें 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 8 मिनट तक पूरी करने वालों को 40 मार्क्स होंगे। 30 से 36 आयु वर्ग की महिलाओं को 8 मिनट में 1 मील की रेस पूरी करनी होगी, उसके लिए 60 मार्क्स होंगे। 8.5 मिनट में पूरी करने वालों को लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे और 36 से 42 वर्ग की आयु वर्ग की महिलाओं को 1 मील की रेस 8.5 मिनट में पूरी करनी है और उसके लिए 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 9 मिनट तक पूरी करने वालों को 40 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर जो रनिंग टेस्ट है उसके लिए 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, अगर जो टेस्ट है वो 5000 से 9000 फीट की हाइट पर कंडक्ट कराया जाता है। बैलेंस टेस्ट के अंतर्गत 18 से 30 आयु वर्ग के लिए 10 फीट लॉन्ग जंप करना होगा और हाई जंप 3 फीट होगा। 31 से 36 आयु वर्ग के लिए 8 फीट लॉन्ग जंप और 2.5 फीट हाई जंप होगा और 36 से 42 साल के कैंडिडेट्स के लिए 7 फीट लॉन्ग जंप और 2 फीट हाई जंप लगाना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो ऊपर बताए गए सभी टेस्टों को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, OMR आधारित होगा। रिटन एग्जामिनेशन में जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो 10वीं स्तर का होगा और सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे, उसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सोल्जर, जर्नल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। जनरल साइंस पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे और एलिमेंट्री मैथ पर 15 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स यहाँ पर भी दिए जाएंगे। जबकि सोल्जर क्लर्क के लिए यहाँ जो टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एलिमेंट्री मैथ और कंप्यूटर साइंस पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन को सही करने पर 2 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसलिए हर सही उत्तर देने पर 2 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत उत्तर देने पर 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। जबकि ऐसे क्वेश्चन जो कि अनअटेम्प्टेड होंगे या नहीं किए जाएंगे, उनको कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा या उनके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। रिटन टेस्ट में ऐसे कैंडिडेट जो कि सोल्जर, जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करने, उन्हें 32% मार्क्स लाने होंगे, यानी 32 मार्क्स, और सोल्जर क्लर्क के पदों के लिए 40 मार्क्स लाने होंगे। यहाँ जो एग्ज़ाम की स्कीम होगी, एग्ज़ाम पैटर्न होगा, सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th और 8 स्टैंडर्ड के लेवल का होगा और सोल्जर क्लर्क के लिए भी यहाँ 10th स्टैंडर्ड का होगा या 12th स्टैंडर्ड का होगा। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन और मैथ 15 क्वेश्चन। यहाँ टोटल क्वेश्चंस होंगे 50 और टोटल मार्क्स निर्धारित होंगे 100। कम से कम 32 मार्क्स यहाँ पर कैंडिडेट्स को लाने होंगे पास होने के लिए। जबकि सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 10वीं लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज 20 40 मार्क्स के, जनरल साइंस 15 30 मार्क्स के, मैथ पर 15 30 मार्क्स के, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर भी कम से कम 32 मार्क्स लाने होंगे कैंडिडेट्स को। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 8वीं पास वालों के लिए यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया रखा गया, 32 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। इसी तरह सोल्जर क्लर्क के लिए पार्ट 1 में जनरल नॉलेज 5 प्रश्न 10 मार्क्स के, जनरल साइंस पर 5 प्रश्न 10 मार्क्स के, मैथ पर 10 प्रश्न 20 मार्क्स के, कंप्यूटर साइंस पर 5 प्रश्न 10 मार्क्स के और पार्ट 2 में जनरल इंग्लिश के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी और कुल निर्धारित अंक होंगे 100। पार्ट 1 में 20 मार्क्स लाने होंगे और पार्ट 2 में 50 में से 20 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे।
तो दोस्तों यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ ले जाने हैं भर्ती रैली के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं के सर्टिफिकेट उसके लिए वैलिड होंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैरिटल सर्टिफिकेट और जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सर्विंग कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है, विडोज हैं या ऐसे सभी कैंडिडेटों को ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में ओरिजिनल और उनकी एक एक सेट जीरोक्स कॉपी के रूप में ले लेकर जाने होंगे। तो इस तरह से दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी नॉर्दर्न कमांड सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर क्लर्क के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। इसके लिए आपको सुबह 5 बजे भर्ती केंद्रों पर पहुंचना होगा। जैसा कि हमने तिथियां बताई हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए जिस तिथि को बताया गया है उसी के अनुसार आप सुबह 5 बजे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और जो भर्ती प्रक्रिया है रैली के दौरान उसमें आपको शामिल होना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।